दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से। बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख हमारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था। मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये।
लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी, लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आंखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं। बिमला, शक मत कर। सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहां से काला गुजरा। काला हैरानी और चिढ़ के साथ, अरे मोहन, ये क्या तमाशा है? कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे?
या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर है, तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है। ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहां से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर बुदबुदाते हुए, अच्छा तो ये बात है। बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा। कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है।